हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का वीडियो सीरीज कर रहे थे। इससे पहले पार्ट 30 वीडियो में हम लोग 2011 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। ये आज इसका पार्ट 31 वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग 2012 के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, आइनू जनजाति का संबंध जापान से किससे है? तो आइनू जनजाति का संबंध जापान से है। नेक्स्ट है, परमाणु अप्रभार संधि वर्ष 1970 में लागू की गई थी। कब? तो परमाणु अप्रभार संधि वर्ष 1970 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, डी दिवस 6 जून 1944 को जाना जाता है। तब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नामंडी में उतरी थी। कहाँ? तो नामंडी में उतरी थी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल दी विकी ने 1967 में किया था। किसने? तो माइकल दी विकी ने 1967 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग 60% प्लाज्मा होता है। कितना? तो मानव के कुल रक्त आयतन में लगभग 60% प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हृदय और उसकी बीमारियों से के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधियों को डाययूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधियों को डाययूरेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है, कैडमियम प्रदूषण में मानव में गुर्दे का रोग होता है। कौन सा रोग? तो कैडमियम प्रदूषण में मानव में गुर्दे का रोग होता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। तो क्या है? पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। नेक्स्ट है, विलियम जॉस ट्रॉफी बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। किसे? तो विलियम जॉस ट्रॉफी बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हैक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। कौन था? तो हैक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। नेक्स्ट है, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अब हम लोग आरआरबी गुवाहाटी में 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, विश्व की रोटी का टोकरी पेरी क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? तो विश्व की रोटी की टोकरी पेरी क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया था। किसका? तो संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन ग्वाटेमाला में होता है। कहाँ? तो विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन ग्वाटेमाला में होता है। नेक्स्ट है, क्यूसेक पानी के प्रवाह का मापक इकाई है। किसका? तो क्यूसेक पानी के प्रवाह का मापक इकाई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। कब? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। कहाँ? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। नेक्स्ट है, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के? तो बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट है, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? तो सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, सूर्य ताप का 11% भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। किसके द्वारा? तो सूर्य ताप का 11% भाग जल वाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट, अम्लीय जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है। कितना होता है? तो अम्लीय जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है। कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता शून्य होती है। नेक्स्ट है, सेनेगल देश की राजधानी डकार है। कहाँ है? तो सेनेगल देश की राजधानी डकार है। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है, जल से बर्फ
बनना भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? तो जल से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कोर में लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है। किसके? तो पृथ्वी के कोर में लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है। अब हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद में 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, रेड स्क्वायर रूस की में स्थित है। कहाँ? तो रेड स्क्वायर रूस में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर हम घर्षण बल के कारण चल पाते हैं। किसके कारण? तो पृथ्वी पर हम घर्षण बल के कारण चल पाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहला खोजा गया वायरस टीएमवी है। कौन सा वायरस है? तो सबसे पहला खोजा गया वायरस टीएमवी है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके अधीन? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम से भारी तत्वों को ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। तो क्या कहता है? यूरेनियम से भारी तत्वों को ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, कैगा आणविक बिजली घर कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ? तो कैगा आणविक बिजली घर कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है, नील नदी का युद्ध 1798 में हुआ था। कहाँ? तो नील नदी का युद्ध 1798 में हुआ था। नेक्स्ट है, गोल्फ का सैंडी लॉज स्टेडियम स्कॉटलैंड में है। कहाँ है? तो गोल्फ का सैंडी लॉज स्टेडियम स्कॉटलैंड में है। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। कहाँ है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। नेक्स्ट है, महालवाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। कहाँ? तो महालवाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था? तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, किडनी स्टोन में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कौन सा क्या होता है? तो किडनी स्टोन में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। किसको? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। क्या है? तो आहार नाल के स्टार्च में के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन राजा जी ने किया था। किसने? तो दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन राजा जी ने किया था। नेक्स्ट है, सोल्डर टीन और सीसा धातु का मिश्रण है। किसका? तो सोल्डर टीन और सीसा धातु का मिश्रण है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई थी। कब? तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई थी। अब हम लोग आरआरबी अजमेर में 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। किसके कारण? तो बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट है, संसद में सामान्य बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। कौन? तो संसद में सामान्य बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र बेसिन कहलाता है। नेक्स्ट है, शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। क्या चीज़? तो शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। नेक्स्ट है, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? तो प्लासी की लड़ाई का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। किसको? तो गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। नेक्स्ट है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? तो कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई थी। नेक्स्ट, अकबरनामा के लेखक अब्दुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। किसने? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। नेक्स्ट है, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? तो कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। क्या था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। किससे है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष
पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अब हम लोग राष्ट्रीय दल एवं उनके संस्थापक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड पार्टी का नाम दिया हुआ है, फिर उसमें उसका स्थापना वर्ष बताया गया है और उसके संस्थापक का नाम दिया हुआ है। इसमें पहला है कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. हामू द्वारा हुआ था। नेक्स्ट भाकपा। तो भाकपा पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक M.N. रॉय थे। नेक्स्ट है भाजपा। तो भाजपा पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी और भाजपा पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है माकपा। तो माकपा पार्टी की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक E.M.S. डांगे थे। नेक्स्ट है बसपा। तो बसपा पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक काशीराम थे। नेक्स्ट है एनसीपी। तो एनसीपी पार्टी की स्थापना 1999 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक शरद पवार थे। अब हम लोग प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड पदाधिकारी का नाम दिया हुआ है और उस यहाँ पे वेतन रुपया में दिया हुआ है प्रति माह के हिसाब से। इसमें पहला है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का वेतन 1,65,000 होता है। नेक्स्ट राज्यपाल। तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का वेतन 1,10,000 रुपया होता है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन 1,25,000 रुपया होता है। नेक्स्ट है सेना प्रमुख। जल थल और वायु के जो सेना प्रमुख होते हैं उनका वेतन 2.5 लाख रुपया होता है। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,80,000 रुपया होता है। नेक्स्ट है अन्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के। तो उच्चतम न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। नेक्स्ट है अन्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 रुपये प्रति माह होता है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति माह होता है। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इनका वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। नेक्स्ट है सांसद सदस्य। तो सांसद सदस्य का वेतन प्रति माह 50,000 रुपया होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त। तो इनका वेतन प्रति माह 90,000 रुपया होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के सदस्य। तो इनका वेतन 80,000 रुपये प्रति माह होता है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो इनका वेतन प्रति माह 2.5 लाख रुपया होता है। अब हम लोग अनिवार्य न्यूनतम आयु के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट राज्यपाल। तो राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय के लिए सेना निवृत्ति। तो इसके लिए न्यूनतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति। तो इसके लिए न्यूनतम आयु 62 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट लोकसभा का सदस्य। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट राज्यसभा का सदस्य। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट सदस्य राज्य विधानसभा परिषद। तो राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। अब हम लोग प्रमुख संस्थाओं के प्रमुख सदस्य अब हम लोग प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है संविधान सभा। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 379 होती है। नेक्स्ट है लोकसभा। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट है राज्यसभा। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट है विधानसभा। तो विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। नेक्स्ट है विधानसभा। तो विधानसभा में न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय में न्यूनतम संख्या न्यायाधीशों की 31 होती है। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब हम लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है भारतीय रिजर्व बैंक का
मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट है नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है यूएसए की मुद्रा डॉलर है। क्या है? तो यूएसए की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है। कितना है? तो 943 महिलाएं प्रति हजार पुरुष है। नेक्स्ट वायु में CO2 की मात्रा 0.03% है। कितना है? तो वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। नेक्स्ट है बोल सेविक क्रांति के नायक लेनिन थे। कौन? तो बोल सेविक क्रांति के नायक लेनिन थे। नेक्स्ट है उज्जैन नगर शिप्रा नदी के किनारे बसी। कौन सी नदी? तो उज्जैन नगर शिप्रा नदी के किनारे बसी है। नेक्स्ट है शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1727 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट है इतिहास को समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। किसको? तो इतिहास को समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। नेक्स्ट है भारत एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। अब हम लोग RRC ग्रुप डी एग्जाम में 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किसको? तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट है सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। किसको? तो बाल गंगाधर के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। किसके बीच? तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट है जब शुद्ध जल से डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है? तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट है अग्निशमन वस्त्र एब्सिस्टॉस से बनाए जाते हैं। किससे? तो अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय गामा है। कौन है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय गामा है। नेक्स्ट है एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा एलिफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा एपीफाइट कहलाता है। नेक्स्ट है खीर गीज प्रजाति का घर यूट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो खीर गीज प्रजाति का घर यूट कहलाता है। नेक्स्ट है संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। नेक्स्ट है मनसब देने की प्रथा मुगल शासक अकबर ने प्रारंभ की थी। किसने? तो मनसब देने की प्रथा मुगल शासक अकबर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है ऋग वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? तो ऋग वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स था। कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमर्स था। अब हम लोग RRC ग्रुप डी में 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है। कौन सा खेल से? तो राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से रेशम के रेशे मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? तो रासायनिक रूप से रेशम के रेशे मुख्यतः
प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब? तो महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य हैदराबाद था। कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य हैदराबाद था। नेक्स्ट है केसरी समाचार पत्र को बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था। किसने? तो केसरी समाचार पत्र को बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। कौन? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट है फ्यूज का तार टीन और सीसा का मिश्र धातु किसका? तो फ्यूज का तार टीन और सीसा का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ में है। कहाँ है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ में है। नेक्स्ट है रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है। किससे है? तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से है। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर के आविष्कारक इगोर सिलोस्की है। कौन है? तो हेलीकॉप्टर के आविष्कारक इगोर सिलोस्की है। नेक्स्ट है विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस 17 जून को मनाया जाता है। कब? तो विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। कब? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट है लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर है? तो लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट है पंचशील समझौता का संबंध भारत और चीन से है। किससे? तो पंचशील समझौता का संबंध भारत और चीन से है। अब हम लोग आरआरसी ग्रुप डी में 2012 में पूछे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है लोकसभा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। कितना? तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। कौन सा है? तो भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक एम.ई. होप है। कौन है? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक एम.ई. होप है। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। नेक्स्ट है म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या है। नेक्स्ट है विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। क्या है? तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। नेक्स्ट विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। किससे? तो विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट नमक और बालू के मिश्रण को पानी में घोलकर अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो नमक और बालू के मिश्रण को पानी में घोलकर अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है। कहाँ से? तो मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। किसने? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट है बराक ओबामा का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। किससे? तो बराक ओबामा का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत के संपादक बी.आर. अम्बेडकर थे। कौन? तो बहिष्कृत भारत के संपादक बी.आर. अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम डुप्ले ने किया था। किसने? तो भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम डुप्ले ने किया था। अब हम लोग चिकित्सा संबंधी आविष्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड आविष्कार का नाम दिया हुआ है और दूसरी साइड यहाँ आविष्कारक का नाम दिया हुआ है। इसमें पहला है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा चिकित्सा, तो इसका आविष्कार फ्रिन सेन ने किया था। नेक्स्ट है आरएनए, तो आरएनए का आविष्कार आर्थर आर्ग तथा जेम्स वाटसन ने किया था। नेक्स्ट है डीएनए, तो डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन और तथा क्रिक ने किया था। नेक्स्ट है इंसुलिन, तो इंसुलिन का आविष्कार बेटिक ने किया था। नेक्स्ट है एस्पिन, तो एस्पिन का आविष्कार ड्रेसर ने किया था। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सर्जरी, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार लिस्टर ने किया था। नेक्स्ट है क्लोरोक्विनेन यानी कि कुनैन, तो कुनैन का आविष्कार रेबी ने किया था। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन सिंथेटिक यानी कि कुनैन, तो इसका आविष्कार रेबी ने किया था। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का आविष्कार सिम्पसन तथा हैरिसन ने किया था। नेक्स्ट है काले बुखार की चिकित्सा, तो इसका आविष्कार यूएस ब्रह्मचारी ने किया था। नेक्स्ट है चेचक का टीका, तो चेचक के टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड का आविष्कार हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट है टेरामाइसिन, तो
माइसिन का आविष्कार फिनले ने किया था। नेक्स्ट टीबी के कीटाणु तथा चिकित्सा, तो इसका आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट टाइफाइड के जीवाणु का आविष्कार रोबर्थ ने किया था। नेक्स्ट डायबिटीज तथा चिकित्सा, तो इसकी खोज एफ बैटिक ने किया था। नेक्स्ट डीडीटी, तो डीडीटी की खोज पॉल मूलर ने की थी। नेक्स्ट है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है पोलियो का टीका, तो पोलियो का टीका की आविष्कार जॉन्स ई साल्क ने किया था। नेक्स्ट है पीले बुखार की चिकित्सा, तो इसकी खोज रीड ने किया था। नेक्स्ट है प्लेग तथा पेचिस की चिकित्सा, तो इसकी खोज कीटा जाटो ने किया था। नेक्स्ट है बीसीजी, तो बीसीजी का आविष्कार यूरिन कालमेट ने किया था। नेक्स्ट है बेरी बेरी रोग की चिकित्सा, तो इसका आविष्कार आइजक मैन ने किया था। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का आविष्कार ल्यूवेन हॉक ने किया था। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी और चिकित्सा, तो इसका आविष्कार रोनाल्ड रॉस ने किया था। नेक्स्ट है रक्त संचरण, तो रक्त संचरण का आविष्कार विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है रक्त परिवर्तन, तो रक्त परिवर्तन का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट है विटामिन, तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। नेक्स्ट है विटामिन ए, तो विटामिन ए का आविष्कार मैक्यूलन ने किया था। नेक्स्ट है विटामिन बी, तो विटामिन बी का आविष्कार भी मैक्यूलन ने किया था। नेक्स्ट है विटामिन सी, तो विटामिन सी का आविष्कार यूजोक्ट हॉलकट ने किया था। नेक्स्ट है विटामिन डी, तो विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। नेक्स्ट है अस्टेटोस्कोप, तो इसका आविष्कार लाइनेक ने किया था। नेक्स्ट है अस्टेटोमाइसिन, तो इसका आविष्कार बॉक्समैन ने किया था। नेक्स्ट है अल्फा ड्रग्स, तो अल्फा ड्रग्स का आविष्कार डॉग मैक ने किया था। नेक्स्ट है सिफिलिस की चिकित्सा, तो इसका आविष्कार पोल एरिक ने किया था। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा, तो इसका आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट है हृदय प्रत्यारोपण, तो इसका आविष्कार क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट है हैजे का टीका, तो हैजे के टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट है होम्योपैथी, तो होम्योपैथी का आविष्कार हैनीमैन ने किया था। अब हम लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, भारत में पहली बार 24 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। कब? तो भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन? तो वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। किसकी? तो शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। नेक्स्ट है, समुद्र तट का वायुमंडलीय दाब एक बार होता है। कितना? तो समुद्र तट का वायुमंडलीय दाब एक बार होता है। नेक्स्ट है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। कौन है? तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। नेक्स्ट है, गाटा कामस्की का नाम शतरंज खेल से संबंधित है। किससे? तो गाटा कामस्की का नाम शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब में ऑक्सीजन 21% होता है। कितना? तो वायुमंडलीय दाब में ऑक्सीजन 21% होता है। नेक्स्ट है, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य। कहाँ का? तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इजराइल की पार्लियामेंट नीसेट कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इजराइल की पार्लियामेंट नीसेट कहलाती है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट, भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन? तो भारत के आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है, बड़ा ईमान बाड़ा लखनऊ में स्थित है। कहाँ? तो बड़ा ईमान बाड़ा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, लाल रक्त का निकाय अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? तो लाल रक्त का निकाय अस्थि मज्जा में बनती है। नेक्स्ट है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। किसके अंतर्गत? तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। नेक्स्ट है, भारत की संसद का उद्घाटन 1927 में हुआ था। कब? तो भारत की संसद का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, देश की पूजा ही राम की पूजा है को मदन लाल ढींगरा ने कहा था। किसने? तो देश की पूजा ही राम की पूजा है को मदन लाल ढींगरा ने कहा था। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किस पर? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। नेक्स्ट है, कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई नाथ चोटी है। कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई नाथ चोटी है। नेक्स्ट, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तर काशी में है। कहाँ? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तर काशी में है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हामू थे। कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक
एहो हामुते। नेक्स्ट, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, कौन है? तो भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट, जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य है, क्या है? तो जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य है। नेक्स्ट, वास्को डिगामा पुर्तगाल का यात्री था, कहाँ का? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का यात्री था। नेक्स्ट है, नियोलिथिक का अर्थ नवपाषाण काल है, क्या है? तो नियोलिथिक का अर्थ नवपाषाण काल है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के मुख को कैटर कहा जाता है, किसको? तो ज्वालामुखी के मुख को कैटर कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है, क्या है? तो सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को कोंकण तट कहा जाता है, क्या कहता है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट को कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था, किसने? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। नेक्स्ट है, व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है, कहाँ से? तो व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती, कहाँ से होकर? तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, कौन? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अब हम लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, कहाँ? तो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, केप कोड फ्लोरिडा के समीप स्थित है, कहाँ? तो केप कोड फ्लोरिडा के समीप स्थित है। नेक्स्ट है, सुडा जल मरुमध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है, कहाँ? तो सुडा जल मरुमध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। नेक्स्ट, राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है, कौन करता है? तो राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट, भारत को किला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, किसको? तो भारत को किला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है, कहाँ होता है? तो ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा रोग वायरस से होता है, किससे? तो इन्फ्लुएंजा रोग वायरस से होता है। नेक्स्ट है, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है? तो झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, कितना? तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है, किसकी रचना है? तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन अमृतसर में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। नेक्स्ट है, नॉर्वेस्टर गर्म एवं शुष्क हवा का संबंध न्यूजीलैंड से है, किससे है? तो नॉर्वेस्टर का संबंध न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट है, संचायक बैटरियों में शीशा का प्रयोग किया जाता है, किसका? तो संचायक बैटरियों में शीशा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, क्यू रायल प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, किसकी? तो क्यू रायल प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट, अनुवांशिकी की इकाई जीन है, क्या है? तो अनुवांशिकी इकाई जीन है। अब लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा में 2012 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, हृदय घात का कारण कोलेस्ट्रॉल है, क्या है? तो हृदय घात का कारण कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, कब? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे, कौन? तो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट है, राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी था, कौन? तो राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, कब? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, पंपास दक्षिण अमेरिका के घास मैदान है, किसका? तो पंपास दक्षिण अमेरिका के घास मैदान है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, किसको? तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 23 दिसंबर 1921 को किया था, किसने? तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 23 दिसंबर 1921 को किया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, क्या है? तो पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है, गढ़वाल वंश का राजधानी कनौज थी,
किसका, तो गढ़वाल वंश की राजधानी कनौज थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है रणथंभौर वन्य जीव विहार राजस्थान में। कहाँ, तो रणथंभौर वन्य जीव विहार राजस्थान में है। नेक्स्ट है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। किस पर, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट है टेगा वन में अल्पलाइन के वृक्ष होते हैं। कहाँ, तो टेगा वन में अल्पलाइन के वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट है हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना। कब, तो हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है, तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। अब हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। इसमें पहला है बांग्लादेश। तो इस भारत का पड़ोसी देश पहला है बांग्लादेश। तो इसमें इसकी राजधानी है ढाका। मुद्रा, तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और संसद, तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहते हैं। और भाषा, तो बांग्लादेश की भाषा है बंगाली। नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो भारत का दूसरा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। और पाकिस्तान की भाषा उर्दू है। भारत का तीसरा पड़ोसी देश है नेपाल। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और नेपाल की भाषा नेपाली है। अब भारत का चौथा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। अफगानिस्तान का संसद को शोरा कहते हैं। और अफगानिस्तान की भाषा पश्तो और दारी है। भारत का पांचवा पड़ोसी देश है भूटान। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान का मुद्रा गुल्टम है। और भूटान की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और भूटान की भाषा जोखा है। भारत का छठा पड़ोसी देश है म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी नेपिताव है। और म्यांमार की मुद्रा क्यात है। म्यांमार के संसद को प्यूटी हटाव या फिर होताव कहते हैं। और म्यांमार की भाषा बर्मीज है। भारत का नेक्स्ट पड़ोसी देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने पुरा कोटा कोलंबो। नेक्स्ट है मुद्रा। तो श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और श्रीलंका की भाषा सिंगली और तमिल है। नेक्स्ट भारत का पड़ोसी देश है मालदीव। तो मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रूपी। और मालदीव की संसद को मजलिस कहते हैं। और मालदीव की भाषा दिहेवी है। भारत का नेक्स्ट पड़ोसी देश है चीन। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन की मुद्रा है युआन। और चीन की संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस कहते हैं। और चीन की भाषा चीनी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बचे हुए जीके के, उसको आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।